मेरी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह हम एमएस एक्सेल में अपने रोज, कॉलम्स और शीट्स को हाइड और अनहाइड किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तलविंदर सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइंड स्ट्राइक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं रोज, कॉलम्स और शीट्स को किस तरह हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब हम देखते हैं कि हम किस तरह अपनी किसी भी रोज, कॉलम्स को और शीट्स को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल बना रखा हुआ है। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं इस कॉलम को हाइड करना। तो इसे कॉलम को हाइड करने के लिए यहाँ पर मैं ऊपर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूं। तो सेलेक्ट करने के बाद इसे हाइड करने के लिए हमने जाना होगा यहाँ पर फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी में हाइड एंड अनहाइड की ऑप्शन में आपको मिल रही है हाइड रोज एंड हाइड कॉलम्स। तो हाइड कॉलम्स पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो हमारी डी थी वो हाइड हो चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हो। या फिर इसका दूसरा मेथड भी है। मान लीजिए मैं यहाँ पर बी पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ ऊपर राइट क्लिक कर सकते हो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलेगी हाइड करने के लिए। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जो मेरी बी कॉलम था वो सारा हाइड हो चुका है। तो इस तरह से आप एक एक करके और भी जो है कॉलम्स उन्हें हाइड कर सकते हो। या फिर अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को हाइड करना चाहते हो तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने करना है जस्ट मान लीजिए मैं एफ और जी एच आई यहाँ तक इसे सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ ऊपर से या तो यहाँ से हाइड कर सकता हूँ या फिर फॉर्मेट में जाके हाइड अनहाइड में जाके हाइड कॉलम पर क्लिक करके इन्हें हाइड कर सकता हूँ। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं इन सभी कॉलम्स को हाइड नहीं करना चाहता, मैं कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को ही हाइड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे कंट्रोल की का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल की दबाकर एफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एच को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आई को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं इन तीनों कॉलम्स को हाइड करना चाहता हूँ। तो इसे हाइड करने के लिए देखिए ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से मैं हाइड कर सकता हूँ या फिर फॉर्मेट में मैंने आपको दिखाया था हाइड एंड अनहाइड में हाइड कॉलम्स पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सभी कॉलम्स मेरे हाइड हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन्हें अनहाइड किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सी और ई कॉलम्स हमारे यहाँ पर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अकेला जो डी है वही मुझे अनहाइड हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करना होगा। इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद इस पर या तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ से अनहाइड कर सकता हूँ और या फिर मैं यहाँ फॉर्मेट में जाता हूँ। फॉर्मेट में हाइड एंड अनहाइड में यहाँ पर आपके पास है अनहाइड कॉलम। तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो मेरा डी कॉलम है वो अनहाइड हो चुका है। तो ये थी एक कॉलम को अनहाइड करने की बात। तो यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ए और सी का वाला कॉलम है वो भी अनहाइड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक और चीज बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए ए अपनी कॉलम को यहाँ से हाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर और कोई वे नहीं है मैं आगे वाली सी से आगे वाली जो मेरे कॉलम्स हैं उन्हें किस तरह रिकवर कर पाऊँ, अनहाइड कर पाऊँ। तो इसे अनहाइड करने के लिए मुझे पूरी शीट को सेलेक्ट करना होगा और पूरी शीट को सेलेक्ट करने के बाद किसी भी कॉलम पर मैं राइट क्लिक करके इसे अनहाइड कर सकता हूँ या फिर फॉर्मेट में जाके उन ऑप्शन को चूज कर सकता हूँ अनहाइड के लिए। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ अनहाइड। तो यहाँ पर देखिए जो मेरे सारे कॉलम्स हैं वो अनहाइड हो चुके हैं। तो दोस्तों इसी तरह से भी हम अपनी रोज को भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अपनी थर्ड रो को हाइड करना चाहता हूं तो मैं इसे यहां से कर लेता हूं सेलेक्ट और फॉर्मेट में जाकर यहां पर हाइड एंड अनहाइड में
हाइड रोज पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मेरी तीसरी रो थी वो हाइड हो चुकी है। तो अगर आप मल्टीपल किसी भी रोज को हाइड करना चाहते हो, मान लीजिए मैं 6, 7 और 8 इस रोज को हाइड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर जाके फॉर्मेट में इसे हाइड एंड अनहाइड में यहाँ पर हाइड रोज पर क्लिक कर सकता हूं, या फिर यहाँ पर जाके राइट क्लिक करके यहाँ से हाइड कर सकता हूं। तो इस तरह से आप इन ऑप्शन के यूज से अपने किसी भी रोज को हाइड कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ स्पेसिफिक रोज को ही हाइड कर पाऊँ, जिस तरह मैंने कॉलम्स में किया था। तो इसके लिए मुझे कंट्रोल की का यूज करना होगा। तो मैं चाहता हूँ कंट्रोल दबाकर हमारी 4th को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 10th को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 12th को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इन रोज को मैं हाइड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे इन तीनों रो में से किसी भी एक रो पर राइट क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हाइड पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सभी जो मेरी रोज थी, स्पेसिफिक रोज थी, वो हाइड हो चुकी हैं। तो अब हम देखते हैं इसे अनहाइड किस तरह करना है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ 2 और 5 के बीच वाली जो रोज है वो अनहाइड हो और कोई ना हो। तो मैं दोनों रोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से अनहाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5 ये मेरी सारी रोज हैं वो अनहाइड हो चुकी हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मेरी जो सभी रोज हैं एक साथ अनहाइड हो जाएं। तो इसके लिए मुझे पूरी शीट को करना होगा सेलेक्ट और किसी भी रो पर राइट क्लिक करके और नीचे से अनहाइड पर क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर देखिए हमारी जो सभी रोज हैं वो अनहाइड हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये थे रोज एंड कॉलम्स हाइड और अनहाइड करना। तो अब हम बात करते हैं शीट्स को हाइड एंड अनहाइड करना। मान लीजिए मेरी जो ऑफिस वाली शीट है मैं इसे हाइड करना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे इसे करना होगा सिलेक्ट। तो मैंने ऑलरेडी पहले सिलेक्ट की हुई है। मान लीजिए मैं डाटा पर जाके अब मैं ऑफिस को सिलेक्ट करता हूं। ऑफिस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट में मैं यहाँ पर देखिए हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन में हमारी जो हाइड शीट थर्ड वन ऑप्शन है इसे चूज करता हूँ। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मेरी ऑफिस वाली शीट थी वो हाइड हो चुकी है। तो इसकी और भी ऑप्शन है। मान लीजिए मैं सीरियल नंबर वाली शीट को हाइड करना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे इसे करना होगा सेलेक्ट और इस पर राइट क्लिक कर देता हूं। यहां पर मुझे दिख रहा है हाइड ऑप्शन। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये देखिए मेरी शीट्स हाइड हो चुकी हैं। तो अब मैं इसे अनहाइड करना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे जाना होगा फॉर्मेट में हाइड एंड अनहाइड में यहां पर आपके पास लास्ट ऑप्शन दिख रही है अनहाइड शीट। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब आप इन शीट्स में से कोई भी शीट को रिकवर कर सकते हो। तो मान लीजिए मैं अपनी सीरियल नंबर वाली जो शीट है उसे रिकवर करना चाहता हूं। तो मैं इस पर ओके करके और नीचे से ओके पर क्लिक कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए नीचे मेरी शीट है वो अनहाइड हो चुकी है। तो इसका एक दूसरा वे भी है। आप किसी भी शीट पर क्लिक करके उसे राइट क्लिक कर लें और उसे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर अनहाइड की ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप इन शीट्स में से किसी भी शीट को अनहाइड कर सकते हो। मैंने ऑफिस वाली शीट हाइड की थी। तो अब मैं इसे ऑफिस पर सिलेक्ट कर लेता हूं और नीचे से ओके कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए जो मेरी ऑफिस वाली शीट है वो अनहाइड हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी शीट को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी सारी इंफॉर्मेशन अपने रोज, कॉलम्स और शीट्स को हाइड और अनहाइड करने की। मुझे यकीन है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करता रहता हूं। और जाते हुए सब्सक्राइब का बटन दबा के ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।